हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी कि इतने दिनों में मेरा वीडियो आ रहा है और वीडियो मुझे बनाना चाहिए था, मगर बस मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा था। और जो टेक्निकल रीज़न है वो भी बता दूंगी आपको, मार्केट से रिलेटेड चार्ट्स पे जब आऊँगी। मगर आई एम रियली वेरी सॉरी, थोड़ा मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा था। थोड़ा एक तो थोड़ा घर में कुछ प्रॉब्लम्स ही हो गई थी और उसकी वजह से मेरा मोटिवेशन इतना डाउन हो गया था। और जब से मेरा पहला चैनल गया है तो मुझे सच में, मतलब वैसे तो वो चैनल कुछ नहीं है, मगर फिर भी थोड़ा सा वो होता है मुझे, दिक्कत सी लगती है दिमाग में। ये वाली बात है। और अगर मैं टेक्निकल हम हाँ, और एक बात और, लोगों की रिक्वेस्ट वगैरह भी आ रही थी काफ़ी। तो अभी पिछले 3-4 दिन से काफ़ी रिक्वेस्ट आने लगी थी मेरे टेलीग्राम पे। तो इस वजह से अब मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। और सब देखिए, यही होता है जीवन में, आदमी यही कमाता है, पैसा लत्ता ये सब चीज़ें तो हैं ही अपनी जगह, मगर यही सब कमाता है इंसान जीवन में। हम लोग एक दूसरे के सामने नहीं है, कोई एक दूसरे को वैसे नहीं जानते, मगर हाँ, आप लोगों का मेरे में विश्वास है, तो इस वजह से आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी, आप लोगों ने बोला। और मुझे भी पता है काफ़ी टाइम हो गया था, तो कोशिश करते हैं। चलिए, टेक्निकली अगर मैं आपसे कहूँ तो मार्केट मुझे ऐसा दिख रहा था। जो लास्ट वीडियो मैंने यूट्यूब पे बनाया था वो मैंने आपको बता दिया था उसमें कि किस तरीके से मार्केट उठेगा। आप प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा, जो सबसे लास्ट वीडियो है, लॉन्ग लॉन्ग वीडियो, लॉन्ग फॉर्म वीडियो जो है, उसको ज़रूर देखिएगा। ओके, उसमें इसी तरह से बता रखा है कि मार्केट कैसे उठेगा। और टेलीग्राम पे भी मैंने बीच बीच में कोशिश की अपडेट देने की कि यहाँ पे मार्केट आएगा तो सेलिंग करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मार्केट एक उसमें ही घूमता रहेगा, रेंज में ही घूमता रहेगा। ऑब्वियसली वो रेंज कोई इतनी छोटी तो नहीं है, मतलब जैसे निफ्टी है तो 400-500 की पॉइंट्स की रेंज है, मगर फिर भी मार्केट एक उसमें ही घूमता रहेगा तो कुछ नहीं करेगा, वो कंसोलिडेट करेगा, परेशान करेगा। और मेरी ऐसी वो नहीं है कि मैं लोगों को जो है ट्रेड देने के उससे जो है वो बिठा के रखूँ, कंसोलिडेशन में फंसें, इरिटेट हों, ट्रेडिंग से ही चले जाएं। जब पता है मार्केट इस तरह का नहीं चल रहा है तो क्यों ट्रेड करानी है किसी को, और क्यों ट्रेड खुद भी करनी है। तो मैंने तो देखिए, सच बताऊं कि बीच बीच में मार्केट देखा और मुझे जो चीज़ दिखाई थी उस हिसाब से मुझे समझ, मतलब ठीक ही नहीं लग रहा था बिल्कुल। और इसी वजह से देखिए, मैंने आपको रियल फैक्ट बता रही हूँ, ट्रेड्स वगैरह का भी सीन मेरे ग्रुप में नहीं दिखा कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि मार्केट ऐसा है ही नहीं। तो आप इसे मान लीजिए, लोग लोग तो अब भी दे रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना है कि ट्रेड नहीं कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। लोग जो है 20 पॉइंट निकाल रहे हैं, 30 पॉइंट निकाल रहे हैं, मगर मुझे वो चीज़ नहीं लगती। क्योंकि देखिए, मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक तो मार्केट का खुलना, मार्केट खुल कहाँ रहा है। उसके बाद ये है कि मार्केट में स्टॉप लॉसेस कहाँ हैं। उसके बाद ये है कि आपको जो चीज़ मैं आज बताने जा रही हूँ, आपको एटलीस्ट और कुछ आए ना आए, आपको ये तो ज़रूर आ जाना चाहिए, या ये तो आप कोशिश कीजिएगा सीखने की कि चलो भाई, मैं ये जान लेता हूँ कि आज का जो दिन है वो ट्रेड करने लायक है नहीं है। ये ज़रूर आ जाएगा आपको। ठीक है। तो देखिए, ये जो स्टॉक मार्केट है, बहुत लोग कहते हैं, और ख़ास तौर पे जब लेडीज़ के आते हैं मेरे पास ना मैसेजेस कि पैसे बचाए हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो सच में आई एम स्पीचलेस, मैं कैसे किसी को समझाऊं। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि लोग छोड़ते हैं नहीं, और उन्हें कितनी समझा लो बात, सीखने की कोशिश भी अगर उन्हें बताओ ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो मेहनत तो आपको देखिए खुद ही करनी पड़ेगी। पढ़ाई किसी के दिमाग में इंजेक्शन के रूप में तो नहीं डाल दी जाती है। बस ये है कि आपको ऐसी चीज़ें मिलें कि आपको कोई बात समझ में आए। मैं बहुत बार ये बात कहती हूँ लोगों से, आई नो थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है, कि ये कोई बनिए की दुकान नहीं है कि रोज़ खोलना ही खोलना है। नहीं, ये ऐसी चीज़ नहीं है। आपको मार्केट में कोई एक भी चीज़ समझ में आती है ना, कोई एक भी चीज़ आती है, चाहे वो महीने में 3 दिन बन रही है, आप बस 3 दिन ट्रेड लीजिए, बाकी दिन खाली बैठिए। ये ऐसी चीज़ है ही नहीं, आपका आरओआई ज़्यादा बेटर बनेगा। रोज़ ट्रेड करना कोई ज़रूरी नहीं है कि आज बैठा हूँ मैं, आज देखता हूँ, इस तरीके से मत कीजिए। कोई एक चीज़ पकड़ लीजिए, अगर आपको वो समझ में आती है तो आप बस वही कीजिए। चाहे इसे आर्ट फॉर्म में ले लीजिए, हाँ, ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है, चलो ये हो रहा है तो फिर मेरा ये एसएल हो गया और मैं इस तरीके से ट्रेड ले लूँगा।
चाहे आप इसे इस तरीके से ले लीजिए, चाहे कैंडल वाइज कुछ समझने की कोशिश कर लीजिए, चाहे एसएल वाइज समझने की कोशिश कर लीजिए, स्टॉप लॉस कहाँ है नहीं है। जैसे आपको समझ में आता है इसे वैसे समझिए। ओके, तो मैं आपको इसमें एक आधा स्ट्रक्चर भी बताने की कोशिश करूँगी, और भी चीज़ इसमें बताने की कोशिश करूँगी। और स्टार्टिंग में थोड़ा-सा एक चीज़ और बता रही हूँ, अगर आपको, क्योंकि शायद नए लोग देख रहे हो इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको ये समझ नहीं आता है मार्केट में कि स्टॉप लॉसेस कहाँ हैं, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है, तो फिर मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि आप टेलीग्राम पे संपर्क कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको 2 वीडियोज़ दूँगी जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में स्टॉप लॉसेस कैसे देखे जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स पे आपको समझ में आएगा कैसे आप जो है स्टॉप लॉस देखते हैं, कहाँ होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं। जहाँ नहीं होते हैं मार्केट में, वहाँ मार्केट ने नहीं जाना, क्योंकि वहाँ कोई पैसा ही नहीं पड़ा, तो वहाँ जाके करेगा क्या मार्केट। ठीक है, अब चलिए ज़रा-सा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अब ये इतना छोटा-छोटा चार्ट मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि मुझे आपको यही समझाना है। मैं आपको कि आप चीज़ को समझिए, कैंडल-वैंडल तो बाद की बात है, पहले आप चीज़ को समझिए कि ट्रेड करना है, नहीं करना? इस दिन ट्रेड करना है, नहीं करना? ये समझिए। अब देखिए ये जो है ये मार्च है। अ, ये जो है मार्च के चार्ट हैं। ये जो है ये यहाँ से देखिए ये अप्रैल स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से ये आगे यहाँ से मार्च स्टार्ट, सॉरी मई स्टार्ट हो रहा है। ये 3 चार्ट्स आपको दिख रहे हैं। इसमें आप किसी भी जगह से पकड़ लीजिए, कहीं से भी पकड़ लीजिए चार्ट। आपको बस ये देखना है कि भाई बायर प्रॉफ़िट देगा अपना, नहीं देगा, सेलर अपना प्रॉफ़िट देगा, नहीं देगा। इस तरीके से देखना है। जस्ट अ सेकंड। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको ये दिखाई दे रही है ना, लाल-लाल कैंडल्स, एक ही रंग की लाल-लाल कैंडल्स दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग आई हुई है। ज़रा 1 मिनट। यहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग आई हुई है ना? तो जब अच्छी सेलिंग आई हुई है तो क्या यहाँ पे जो सेलर बैठा अपना प्रॉफ़िट देगा? नहीं देगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे मतलब कि ये जो चीज़ है, यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं है। यहाँ पे कोई, ये जो है यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं है, एसएल यहाँ पे नहीं है। अब मुझे देखिए यहाँ पे मैं अप्रैल से मार्च से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप देखिएगा कि चार्ट्स भी बहुत सारे हैं, तो एक वीडियो में तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगी। जितने मेरे से कवर हो पाएँगे, मैं उतने कवर करने की कोशिश करूँगी आज के वीडियो में। अगर आपको दूसरा वीडियो चाहिए इसका पार्ट 2, या आगे चार्ट समझने हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं चल पाता। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं है, सीधी बात है, ठीक है? तो अब इसमें क्या होना चाहिए? क्या मार्केट ऊपर जा सकेगा एकदम? क्या मार्केट यहाँ पे, अगर यहाँ खुल रहा है, मान लीजिए यहाँ खुलता है, तो क्या मार्केट ऐसे ऊपर जा सकेगा? नहीं जा सकेगा, है ना? कैसे? अरे 1 सेकंड, चार्जर चाहिए ज़रा इधर। नहीं जा सकेगा, ठीक है? अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट तो इसके भी नीचे यहाँ पे खुल गया, यहाँ पे खुल गया। जब यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस है नहीं, मार्केट यहाँ पे खुल रहा है, ठीक है? पहली कैंडल क्या बना रहा है? पहली कैंडल ये बना रहा है, देखिए पहली कैंडल 30 मिनट की, 30 मिनट, 30 मिनट कोई छोटा टाइम फ्रेम नहीं है। 30 मिनट की जो एक-एक कैंडल होती है, वो जो है आपको अच्छा वो देती है कि हाँ भाई मार्केट में 30 मिनट तक ये काम हुआ, ठीक है? तो ये अच्छी चीज़ बताती है। अगर पहली कैंडल आपको डोजी सी दिखाई दे रही है, मतलब देखिए ये भी क्या है, ये भी एक डोजी है, इसमें क्या है, बॉडी बड़ी हो रही है, और ये तो डोजी है ही। ये देखिए इस तरह से, जैसे ये वाली कैंडल आपको दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ, मतलब बॉडी कम। ये देखिए ये कैंडल, ये भी डोजी है, ठीक है, ये भी डोजी है, ये जो है जिस पे वो है, और देखिए ये जो बड़ी कैंडल सी है ये वाली, ये भी डोजी है। एक बार फिर मैं दिखा देती हूँ क्योंकि लोगों को इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है। देखिए ये भी डोजी है, पहली कैंडल देखिए, ये भी डोजी बैठी है, 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 ठीक है? इस तरीके से बैठी है। जैसे ये वाली कैंडल बैठी है, मान लीजिए ये कैंडल बैठी है, देखिए ये डोजी बैठी, ठीक है? ये रिजेक्शन कैंडल बैठी है। ये कैसी कैंडल है? ये ऐसी कैंडल है, इस तरह से, सॉरी, ये रिजेक्शन कैंडल बैठी है, ठीक है? तो रिजेक्शन कैंडल का फंडा क्या है, अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, इसका टॉप कटेगा तो ऊपर की तरफ देखना है मार्केट, ठीक है? अब इसमें क्या हो रहा है, इसका जब भी 30 मिनट की डोजी का
कि इन बिटवीन मार्केट है, जैसे ये इसके ऊपर निकला थोड़ा, ठीक है, इन बिटवीन जब इसके अंदर मार्केट है तो प्ले करना ही नहीं है, तो प्ले करना ही नहीं है। ओके, देखना ही नहीं है मार्केट। अगर मान लीजिए इस तरह का सिनेरियो है, जैसे मान लीजिए मैं इस दिन का चार्ट बताती हूँ, इसमें बीच बीच में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने के चक्कर में थोड़े बहुत चार्ट्स बता भी जाऊंगी, तो उसे मैं दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए ध्यान से सुने। देखिए अब जैसे ये वाली डोजी बैठी है, ठीक है, अब ये यहाँ पे लास्ट दिन का चार्ट था, ये नीचे खुल गया, तो क्या यहाँ पे जो सेलर है ये अपना प्रॉफिट देगा? यहाँ के जो बायर थे, यहाँ के जो बायर थे, इनका तो नीचे खुलने से वैसे ही लॉस हो गया, तो ये तो भग के निकलेंगे। मगर यहाँ पे जो बायर है, क्या ये यहाँ पे जो बायर है ये क्या अपना प्रॉफिट देगा? ये भी नहीं देगा। तो मार्केट क्या कर रहा है? संभलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक सेलिंग लेवल है, यहाँ पे एक सेलिंग लेवल है। मैं आज यही आपको समझाना चाह रही हूँ, सेलिंग लेवल, बाइंग लेवल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए अब इसे अगर मैं इस तरह से बताऊँ, देखिए ये लाइन समझिए कहाँ पे है, देखिए ये लाइन समझिए, और इसमें लाइनें नहीं लगानी है, इसमें थोड़े रेक्टेंगल बनाइए। जैसे देखिए यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, ये देखिए आई सेलिंग, ये देखिए आई सेलिंग, ठीक है, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, तो ये आ रही है ना सेलिंग, यहाँ पे देखिए सेलिंग आ रही है, यहाँ पे सेलिंग आ रही है, ये सब सेलिंग आ रही है। तो अगर इस सेलिंग लेवल के ऊपर मार्केट निकल गया है तो इट शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस ना, इसके लिए सपोर्ट, सॉरी मतलब ये सपोर्ट का काम करेगा ना, जब ऊपर वाला मार्केट है तो इसे संभालेगा ना यहाँ पे, तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, आप समझ गए बात। तो यहाँ पे मार्केट ने इसलिए क्या करा, एक डोजी सी बनाई है। अब आपको होगा इसमें ट्रेड देखनी है। अब 30 मिनट की कैंडल का ये डोजी है, अगर आप इसे 1-3 पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा हाँ इतने कैंडलों पे मैं ये प्रॉफिट निकाल लेता, वो निकाल लेता। मगर समझिए जब यहाँ पे सेलिंग लेवल बैठा है, आपको ये देखना है इसे तोड़ता है, अगर इसे तोड़ता है, अगर इसे तोड़ता है तो क्या होगा, टू द नेक्स्ट बाइंग लेवल ये आपको गिरता हुआ दिखाई देगा, टू द नेक्स्ट बाइंग लेवल ये आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। समझिए इस लाइन को, बहुत गूढ़ लाइन है, ठीक है। और अगर नहीं है तो यहाँ से संभलेगा, ठीक है। अब ये संभला, इसने यहाँ पे किसी एक कैंडल से ऊपर की तरफ काटा, आप ऊपर की तरफ चला। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ ये करना है कि भाई एक तो ये देखो एक ही रंग की कैंडल्स के साथ चढ़ रहा है, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस जोन बना लेना है इसके टॉप से। यहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम पे कोई भी डोजी डाजी मिले उसका एसएल लगा के आपको इसके लिए कॉल साइड के लिए देखना है, ठीक है। इसमें कॉल साइड के लिए देखना है, कहाँ तक के लिए देखेंगे, टू द नेक्स्ट सेलिंग लेवल, क्योंकि ये ऊपर बढ़ रहा है तो ऊपर से सेलिंग आएगी, तो कहाँ से सेलिंग आ रही है, कहाँ से सेलिंग आ रही है, देखिए सबसे जो वो है, मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए ये क्या है, बाइंग लेवल है, ये देखिए यहाँ पे ये बाइंग आ रही है ना यहाँ से, और ये जब मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ टकरा के ऐसे हुआ, तो ये क्या हुआ, ये एक सेलिंग लेवल हुआ, तो ये बाइंग लेवल है। और ये जब चार्ट यहाँ पे आएगा तो ये टकराएगा ना सर अपना, फिर यहाँ पे टकराएगा नहीं टकराएगा। तो ऐसे में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है चार्ट में, तो आप एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं कि अगर आपने कॉल साइड की ट्रेड लिए है तो जब ये लेवल आए, आप बिल्कुल एक एक कैंडल और बन जाए, एक कैंडल और बन जाए, 3,000 का प्रॉफिट और बढ़ जाए, 4 का और बढ़ जाए, या 1200 का और बढ़ जाए, ये ना करें, ये ना करें, क्योंकि एकदम से बढ़ा हुआ जो प्रॉफिट होता है ना वो हरी कैंडल का, वो बहुत जल्दी नीचे जाता है। इसलिए आपको ये लेवल पता चल गया, इस लेवल पे छूते ही मार्केट से निकल लो कि अब ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करेगा, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस फील कर रहा है ऊपर का, इस तरीके से समझें, ठीक है। तो मैंने आपको ये अभी सेलिंग लेवल का बताया कि ये सेलिंग लेवल, और ये देखिए ये एक बाइंग लेवल, ठीक है, ये वाली बात है। बाइंग लेवल पे मार्केट में जो है कॉल साइड की ट्रेड देखनी चाहिए, मगर कैंडल्स को देख के तब सेलिंग लेवल पे ये देखना चाहिए कि मार्केट में यहाँ से कहाँ से सेलिंग आ रही है, वहाँ से सेल करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और देखिए, मार्केट क्या करता है, मार्केट बार बार सेलिंग लेवल बनाता है और बार बार बाइंग लेवल बनाता है। बार बार एक जगह से सेल करेगा, बार बार एक जगह से सेल करेगा, बार बार एक जगह से सेल करेगा, बार बार एक जगह से सेलिंग लेवल बनाएगा, जिसे कहेंगे सेलिंग जोन, सेलिंग लेवल कह दो, सेलिंग जोन कह दो, कुछ ही कह दो। और फिर एक दिन वो इसका ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे क्या करेगा, एक दिन वो इसका ब्रेकआउट देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे यानी कि ऊपर के चार्ट में अगर यहाँ पे स्टॉप लॉसेस नहीं है, जो कि मुख्यतः नहीं ही होते, तो मार्केट में ये जो ब्रेकआउट है ये फेल हो जाएगा, और लाल कैंडलों के साथ आपको यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे किसी ना किसी कैंडल का लो करता हुआ दिखाई देगा, और फिर आपको मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई देगा। और इस प्रोसेस में 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, उसी दिन भी हो सकता है। मार्केट यहाँ क्या करेगा, ब्रेकआउट में आपको यहाँ पे फंसाएगा, 2 दिन यहाँ फंसा
सकता है, 3 दिन यहाँ फंसा सकता है, मैं तो जा रहा जी, मैं तो ये है वो है करके। और फिर जब नीचे आएगा तो यहाँ पे इसने जितना बाहर इकट्ठा किया है उन्हें लेने के लिए एक बार ऐसे नीली बिल्कुल ऐसे ऐसे करके लाल धारा सी, लाल नदी सी बहा देगा, सबके एसल लेते हुए नीचे चला जाएगा। तो आपको इसमें क्या देखना है, यहाँ पे एसल है नहीं है, आपको सिर्फ इसमें ये देखना है। कई बार इसमें कैसे होता है कि ये ब्रेकआउट जो होता है उसमें आप ये देखें कि बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे मान लीजिए क्या है कि यहाँ पे कोई कैंडल उठी हरे रंग की, तो आप ये देखेंगे कि बराबर में ही बाजू में एक लाल रंग की कैंडल उठ गई। ठीक है, तो मतलब जितना ब्रेकआउट हुआ था उतना जो है, जितना बायर उठा था उतना सेलर ने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया, लाल और हरी मिलके एक विक रह जाएंगी। अगर आधे घंटे पे आपको ये दिखाई दे रहा है तो 1 घंटे पे आपको एक विक दिखाई देगी और कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो लाल और हरी कैंडल आधे आधे घंटे की न्यूट्रलाइज होके एक विक बन जाएंगी। तो ये ब्रेकआउट लगेगा 30 मिनट पे, मगर 1 घंटे पे कुछ नहीं दिखेगा, एक ऐसा विकसा दिखाई देगा। ये समझे आप बात को। तो आइए जहाँ पे चार्ट था हमारा वो देखने की कोशिश करते हैं। यही था हमारा चार्ट, थोड़ा मुझे छोटा करना पड़ेगा। देखिए इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि देखिए यहाँ पे तो कोई एसल है नहीं जो मैंने आपसे कहा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मार्केट में देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ मार्केट खुला। ठीक है, जब यहाँ पे कोई एसल नहीं है, इसने पहली कैंडल ये लाल डाली। ठीक है, लाल डाली तो क्या इस लाल का इसने लो काटा? नहीं काटा, इसने तो यहाँ पे ऊपर की तरफ काटा। ऊपर की तरफ काट के तुम कर क्या रहे हो, जब ऊपर तो कोई एसल है नहीं तो ये क्या है, मेयर में ट्रैपिंग है, ट्रैपिंग ही तो है। अगर आपको फिर भी मार्केट कॉल साइड जाएगा ये लग रहा है तो आप इसमें क्या करें, आप इसमें ये देखें, देखिए ये जो लाल रंग की कैंडल्स हैं इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ये चीज़ दिख रही है कि इसमें यहाँ पे एक हरे रंग की कैंडल दिखाई दे रही है, ये देखिए। अगर मार्केट इसे ऊपर निकाल दे, इसके ऊपर ठहर जाए, इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दे अच्छे से, तब आप इसमें ये जो है, तब आप इसमें ऊपर कॉल साइड की तरफ देखें, इससे पहले तो नहीं देखें। ये क्या करेगा, ट्रैप करेगा, क्योंकि यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, इस वजह से। ठीक है, अब आते हैं दूसरी तरफ, मतलब दूसरे चार्ट पे। देखिए इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें देखिए आजू बाजू कितनी दूर दूर तक कोई चार्ट नहीं है, क्योंकि ये वो दिन है जब मार्केट लगातार गिरे जा रहा था। ये मार्च के दिन है, मार्च में स्टार्ट हुआ था युद्ध। ओके, देखिए अब इसमें क्या है कि यहाँ पे ये हो गया चार्ट, इसके बाद फिर ये नीचे खुल गया। ये नीचे खुल गया तो यहाँ का जो बायर इकट्ठा हुआ होगा वो वैसे ही लॉस में आ गया। ठीक है, ये हुआ, और एक के बाद एक कैंडल भी कट गई, एक के बाद एक कैंडल भी कट गई। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि मार्केट को इसमें नीचे ही जाना है, ऊपर जाने का मतलब नहीं है। ये जो सेलर है अपना प्रॉफिट देगा नहीं, ये सेलर और हावी है, यहाँ का जो बायर है वैसे ही न्यूट्रलाइज होगा, तो क्या हो गया, मार्केट जो है वो सेलिंग साइड में जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बाइंग लेवल क्यों बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, ये अगर मैं बताने बैठूंगी तो मुझे 1 आवर चार्ट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि 30 मिनट के बाद फिर 1 आवर या डे पे दे करना पड़ेगा। तो मैं ये आपको आगे के चार्ट पे बताती चलूंगी। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे क्या है, यहाँ पे ये इसने कंसोलिडेशन किया और मार्केट जो है ये ऊपर की तरफ बढ़ा। अब ये 17 तारीख की, इस दिन जो है मैंने ग्रुप में भी डाला था, इन दिनों बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रही थी मार्केट में, और बयानों पे आप समझ रहे होंगे किसके बयानों पे मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन कहें आप ना कहें जो भी है, मगर ये मार्केट इस तरीके से उठा, इस तरीके से उठा। ठीक है, अब इसमें इस बात को देखिए, देखिए ये जो चार्ट है इसे थोड़ा समझे, इस चार्ट में यहाँ पे गैप मेंटेन्ड है। ठीक है, और ये एक हरी कैंडल है, इस हरी कैंडल के बाद, इस हरी कैंडल के बाद अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है, अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो आपको कम से कम यहाँ तक के टारगेट तो मिलेंगे, क्योंकि ये हरी कैंडल बैठी है यहाँ पे, ये हरी कैंडल छोटी सी 30 मिनट की है, यहाँ तक के मिलेंगे। इस बात को समझे, अगर आप ये चीज़ नहीं पकड़ पा रहे और इसके ऊपर मार्केट ने कोई कैंडल रोक दी, इसके ऊपर मार्केट ने कोई कैंडल रोक दी, तो उस कैंडल का एसएल लगा के देखिए, ये कैंडल आई थी यहाँ पे, यह डोजी बन गई। ये देखिए यहाँ पे
जैसे इस लेवल के ऊपर मार्केट ने कोई कैंडल रोक दी, यहाँ पे कैंडल आई थी, ये यहाँ तक आई थी नीचे, मगर ये डोजी बन गई। तो अगर ये डोजी जो है मतलब सरवाइव कर गई तो आपको कम से कम यहाँ तक के तो टारगेट मिलेंगे, या फिर आप ये कहें और सेफ्टी करना चाहते हैं, अगर इससे ऊपर कैंडल रुक गई तो आपको कम से कम यहाँ तक के टारगेट तो मिलेंगे। और अगर इसके ऊपर भी मार्केट ठहर गया तो कम से कम आपको इस सेलिंग लेवल तक के तो टारगेट मिलेंगे। ठीक है, और वैसे भी देखिए इसे पहचानने का दूसरा था, ये है कैंडल वाइज रीडिंग करना। जब हमें एसएल वाइज समझ नहीं आ रहा तो हम कैंडल वाइज समझें, मगर हम इस तरह देखें कि देखिए ना तो देखिए यहाँ पे सेलर अपना प्रॉफिट देने वाला और ना यहाँ का बायर अपना प्रॉफिट देने वाला। ठीक है, तो मार्केट को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। कंसोलिडेट कहाँ करेगा? इस कैंडल के लेवल पे ही तो करेगा, क्योंकि यहीं पे तो जो है ये बायर ने आने की कोशिश करी है, या यहीं से तो सेलिंग आ रही है, यहीं से तो सेलिंग आ रही है। देखिए यहाँ पे आ रही है ना, ये 4-4 कैंडल होगा यहाँ पे। कितनी बार मार्केट रुका है यहाँ पे? आधे घंटे का मार्केट 5 कैंडल बैठी है। ठीक है, तो इस लेवल से मार्केट में सेलिंग आ रही है, तो यहाँ पे इसने खेला किया। अगर इसके ऊपर मार्केट रुकता है, देखिए ये वही वाली बात है, इसे समझिए ज़रा सा। देखिए ये एक सेलिंग लेवल बनता दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ से सेलिंग आ रही है, यहाँ से सेलिंग आ रही है, यहाँ से सेलिंग आ रही है, इसका मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया, दिया नहीं दिया ब्रेकआउट? तो इसमें क्या हो रहा है? और देखिए ये देखिए यहाँ पे बैठी है एक डोजी, ये लाल रंग की डोजी बैठी है। इस ब्रेकआउट पे इसने डोजी बनाई, तो बस ये डोजी नहीं कटनी चाहिए, ये डोजी नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि अगर ये डोजी कटी तो इसके बाद कैंडल देखिए 3-3 हरे रंग की कैंडल है, तो मार्केट क्या करेगा? पूरा इस बाइंग लेवल तक गिरेगा, गिरेगा नहीं गिरेगा? और यहाँ पे कोई एसएल है नहीं, तो हमें कम से कम यहाँ का तो नहीं पता कि यहाँ तक के टारगेट देगा, मगर अगर ये डोजी का लो कट गया किसी छोटे टाइम फ्रेम पे तो ये यहाँ तक के टारगेट तो देगा ना आपको। ठीक है, तो अगर ये ऊपर वो मतलब डोजी का इसने हाई काट दिया, या फिर आप इस कैंडल के ऊपर देख लीजिए, तो कम से कम इस सेलिंग लेवल तक के टारगेट आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। इस तरीके से चीज़ों को समझें। देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें ना तो यहाँ पे एसएल है ना इसमें यहाँ पे एसएल है, इस वजह से मार्केट ने यहाँ पे नाटक किया। तो आपको ना यहाँ से डिसाइड करने की ज़रूरत है, ना यहाँ से डिसाइड करने की ज़रूरत है, आपको केवल इस प्राइस सेक्शन में डब्ल्यू साई तो बन रहा है और क्या बन रहा है। और अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि ये एक पैटर्न होता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये डब्ल्यू बन रहा है मार्केट में, तो यहाँ पे मार्केट में खेल होता है इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे मार्केट में खेल होता है, कंसोलिडेशन होता है। बस आपको ये देखना है, चाहे यहाँ पे कैसी भी कैंडल्स बैठी हों, मार्केट इस लेवल से नीचे गिरना नहीं चाहिए, बस इस लेवल से नीचे मार्केट गिरना नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको कोई डोजी डाजी मिले, उसका एसएल लगा के आप इसमें ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ये एक स्ट्रक्चर होता है, एक पैटर्न होता है मार्केट में। एक पैटर्न आपको लगे हाथों और बता रही हूँ, कोई एक बाइंग लेवल होता है, जैसे हमने सेलिंग लेवल की बात करी, ऐसे ही मार्केट में कोई बाइंग लेवल होता है। देखिए बाइंग लेवल है, जैसे यहाँ से देखिए कितनी बाइंग आ रही है नहीं आ रही, कितनी सारी बाइंग आ रही है। तो मार्केट क्या करता है, अगर मार्केट को संभलना है, गिरना नहीं है, तो मार्केट क्या करता है कि थोड़ा सा नीचे आता है, थोड़ा सा नीचे आता है। यहाँ पे जितने भी बायर हैं, जितने भी वैसे हैं रैंडम बायर हैं, उन्हें निकालने के लिए नीचे आता है और फिर मार्केट ऊपर की दिशा पकड़ता है। ठीक है, जो बैठे हैं अपना वो करके कि हमें पता है कि बाइंग में ही जाएगा, तो वो इस नीचे आने से घबराते नहीं है मार्केट के। तो ये भी एक स्ट्रक्चर होता है मार्केट में, ये आगे आएगा, ये चीज़ भी हुई है मार्केट में, वो बताऊंगी आपको। अब देखिए इसमें, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि देखिए यहाँ पे तो आजू बाजू कोई चार्ट है नहीं, यहाँ पे मार्केट में देखिए कितनी बाइंग आ रही है, आ रही है नहीं आ रही? तो अब फिर इसने क्या किया, फिर बाइंग लाने की कोशिश करी। अब पहली कैंडल देखिए डोजी आ गई, तो क्या इसमें ट्रेड करना बनता है? नहीं बनता। ठीक है, नहीं बनता। इसकी रेंज में देखिए कितनी देर मार्केट जो है वो फंसा पड़ा रहा, कितनी देर फंसा पड़ा रहा। इसमें क्या है देखिए, अब जब यहाँ पे ये जो है ये इतना ऊपर चढ़ चुका है यहाँ पे, ठीक है, और नीचे इतना ज़्यादा गैप मेंटेन हो गया, क्या इसने इसका हाई निकाला? नहीं निकाला, इसने अलबत्ता इसका लो निकाला। तो क्या होगा आपका, इसमें जो है आपको यहाँ पे जो भी इसका बाइंग लेवल है, जोन मतलब वो लगाए रेक्टेंगल, आपको इसमें सेलिंग ही करनी पड़ेगी, इसमें आप बाइंग नहीं कर सकते। ठीक है, और देखिए ये बिल्कुल इसी लेवल पे ठहर रहा है आके, क्योंकि ये देखिए इसी लेवल पे ठहर रहा है, क्योंकि ये जितनी लाल कैंडल नीचे आई उतनी ही हरी कैंडल ने इसे न्यूट्रलाइज कर दिया, यही मैं कह रही हूँ। अब देखिए ये बाइंग लेवल बना रहा है मार्केट, यहाँ कोई एसएल है नहीं, इसका टॉप मार्केट काट नहीं पा रहा है, यहाँ पे मार्केट सेलिंग लेवल बना रहा है। अगले दिन इसने कैंडल बनाई, तो क्या इस सेलर को निकाला इसने? कुछ ब्रेकआउट ब्रेकआउट का फंडा किया? कुछ भी नहीं किया। यहाँ तो ये बल्कि इस सेलिंग लेवल को स्ट्रॉन्ग कर रहा है।
कर रहा है नहीं कर रहा? एक बार फिर से यहाँ पे देखिए कितनी सेलिंग आई, तो इसे स्ट्रॉन्ग कर रहा है। यही तो कर रहा है। अभी देखिए यहाँ पे इसने फिर से बाइंग डाल दी तो नीचे खुला तो क्या हुआ अगले दिन? ये बाहर गए, ये बाहर गए, रैंडम बाहर गए जो भी थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ? नीचे की तरफ मार्केट आया, नीचे की तरफ मार्केट आया। देखिए मैं आपको यहाँ पे इन चार्ट्स में ये नहीं अभी बता रही हूँ कि यहाँ से क्यों बाइंग आ रही है, यहाँ से क्यों आ रही है, क्योंकि इसके लिए अगर मैं ये बताने बैठूंगी तो मुझे तो फिर फरवरी जनवरी तक के चार्ट बताने पड़ जाएंगे। इसलिए आगे जो बाइंग लेवल बनेंगे मैं उसमें आपको बताती जाऊंगी, या थोड़ा सा देखती हूँ अभी आपको ये कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। अब देखिए ये बाहर गए, नीचे की तरफ आए, दो दो लाल कैंडल्स, ठीक है। यहाँ से मार्केट में कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ। तो इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पे क्या है, दो दो लाल कैंडल्स बैठी हैं। बस आपको क्या देखना है, इसमें क्या देखना है कि यहाँ पे ये जो डोजी बैठी है लाल, सॉरी हरी, इसका टॉप कटना चाहिए, इसका टॉप कटना चाहिए और इसके लो तक का एसएल लगाओ। आपको यहाँ तक के टारगेट बहुत आराम से मिलेंगे, इसमें बहुत आराम से मिलेंगे। अगर आप इसमें बीटीएसटी लेके जाएं तो आपको देखिए मार्केट यहाँ पे ऊपर खुलता हुआ दिखाई दिया है, तो पूरा का पूरा आपको मार्केट ऊपर चढ़ता हुआ इसमें दिखाई देगा। कैंडल वाइज समझिए मार्केट में कैंडल क्या हो रही है। तो कई बार चार्ट स्ट्रक्चर की तरफ से समझना पड़ता है, कई बार आर्ट फॉर्म की तरफ से, कई बार कैंडल्स की तरफ से समझना पड़ता है। हर चीज़ लगा के देखनी पड़ती है। तो बहुत से लोग जो है पूछते हैं कि मैडम ये चीज़ समझूं वो चीज़ समझूं, तो ऐसा नहीं है, हर तरीके से समझना पड़ता है मार्केट को। खैर देखिए इसने क्या किया, यहाँ पे लास्ट प्राइस का सपोर्ट लिया और देखिए इसमें तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे एक भी डोजी का हाई कटे तो क्या होगा, एक भी डोजी का हाई कटे कम से कम यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे। इस तरह बता देती हूँ, यहाँ पे किसी भी छोटे टाइम फ्रेम की कोई भी, जैसे 5 मिनट पे आपको लाल लाल, जैसे यहाँ पे 5 मिनट पे आपको लाल लाल कैंडल दिखाई दे रही है और आपको एक हरी कैंडल दिखाई देगी, उस हरी कैंडल का आपको हाई कटता हुआ दिखाई दे, आपको कम से कम यहाँ तक के टारगेट मिल जाएंगे। तो देखिए कि आप बिल्कुल सफाचट एकदम से जो है हरे रंग की कैंडल जाती हुई दिखाई दी और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या ये मार्केट सेलिंग लेवल बना रहा था, बना रहा था नहीं बना रहा था, इसका मार्केट ने दिया ब्रेकआउट, दिया नहीं दिया। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सेलिंग लेवल बना रहा है, ये बना रहा है सेलिंग लेवल। तो अगर मार्केट, और देखिए इसमें दूसरी बात देखिए, ये देखिए मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट डब्लू बना रहा है, इससे नीचे मार्केट को जाना नहीं, मगर इसने क्या किया, इसने तो यहाँ पे चूंकि ब्रेकआउट है तो इससे नीचे मार्केट ने ना जाना नहीं। यहाँ पे कोई डोजी है उसका लो लगाओ, ठीक है, यहाँ पे कोई डोजी है उसका लो, मतलब लो एसएल लगाओ। और इसमें क्या है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर आप ये नहीं पकड़ पा रहे कोई बात नहीं, क्योंकि पहली कैंडल जरूर देखनी चाहिए कि क्या कर रही है, तो आपको टू द नेक्स्ट सेलिंग लेवल आपको टारगेट ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ तक के टारगेट आपको मिल गए। इसे भेदने का जो है ये हिम्मत नहीं कर पाया, सेलिंग लेवल को इसने क्या किया और सुदृढ़ किया, और इसके बाद यहाँ पे ये जो बायर थे इनका थोड़ा सा एसएल लिया, क्योंकि इतनी अच्छी रैली यहाँ पे गई है तो यहाँ पे भी इसमें एसएल नहीं है। अगले दिन ये खुलता कहाँ है इस बात पे डिपेंड करेगा मार्केट। तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, नीचे खुल रहा है मार्केट, तो नीचे खुल रहा है तो यहाँ तक के टारगेट तो इसने पहले ही दे दिए भाई, इस हरी कैंडल को पार किया तो यहाँ तक के टारगेट तो इसने पहले ही दे दिए नहीं दे दिए, ठीक है। अब अगर नीचे खुल रहा है, मतलब नीचे जैसे ये लाल कैंडल नीचे आई, ठीक है, लाल कैंडल नीचे आई, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो क्या करना है, आपको ये डोजी कटने दो, बस ये डोजी कटने दो। अगर ये डोजी कट गई, देखिए यहाँ पे आई ना बाइंग, क्योंकि यहाँ से बाइंग आ रही है, देखिए कितनी बाइंग आ रही है, तो फिर यहाँ से बाइंग आई तो इस कंसोलिडेशन में क्यों फंसना। तो आपको क्या करना है, अगर ये कट गया तो आपको टू द नेक्स्ट बाइंग लेवल यहाँ तक के टारगेट ले लो, ठीक है, यहाँ तक के टारगेट ले लो। देखिए यहाँ पे आके मार्केट खुल रहा है, अगले दिन फिर डोजी बन गई, यहाँ से मार्केट जो है सपोर्ट ले रहा है क्योंकि नीचे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, बाइंग लेवल को जो है स्ट्रॉन्ग कर रहा है। फिर से यहाँ पे डोजी बन गई, इस कंसोलिडेशन में फंसना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने फिर बाइंग डाली, ठीक है, ये इसने वही जो अभी पैटर्न बताया था आपको, थोड़ा सा एसएल निकाला इसने, यहाँ पे इन बायर का एसएल लिया, थोड़ा सा वो लिया और फिर अगले दिन देखिए कैसे ऊपर किया, क्योंकि इसको रिकवर करना था या इसे आगे और फंसाना था। समझ रहे होंगे आप जो मैं कहना चाह रही हूँ। अब देखिए इसने क्या किया, यहाँ पे नीचे की तरफ खुला, ठीक है, इसके खुलने की बड़ी वो है कि भाई तुम खुल कहाँ रहे हो, ये वाली बात है बस। देखिए यहाँ से भी सेलिंग आ रही है, यहाँ से भी सेलिंग आ रही है, ये देखिए ये सेलिंग लेवल को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये बाइंग जोन बन रहा है मार्केट का। और
यहाँ से मतलब बढ़ ही रहा है, ये इस बायर का जो एसएल इसने यहाँ पे लिया और बस यहाँ पे एक डोजी कटी, आपको यहाँ तक के टारगेट मिल जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें और ये हो रहा है कि आजू बाजू क्या चार्ट है, आजू बाजू ये वाला चार्ट है। इसमें क्या है, अगर ये हरी कैंडल कट गई तो आपको क्या है, डोजी के बॉडी तक के टारगेट मिल जाएंगे। तो देखिए मिल गए टारगेट, क्योंकि गैप भरेगा और क्या करेगा, या आप इसमें आपको क्या करना है, इसके सॉरी इसके ऊपर आपको 3 मिनट 5 मिनट पे कोई भी डोजी मिले उसका एसएल लगाओ और यहाँ तक के टारगेट ले लो। एज सिंपल एज दैट, इस तरीके से देखिए चीज़ को। तो जब पहले ये दिख ही रहा है कि क्या करेगा तो फिर उस हिसाब से काम करें। ठीक है, आप इस तरह दिन तो पहचान पाएंगे कम से कम, आज ट्रेड करूँ ना करूँ। अब आप देखिए इसमें क्या है कि ये है पहली कैंडल, ठीक है, ये पहली कैंडल बैठी है, ये लाल वाली जो पहली कैंडल है, इसमें देखिए ये रिजेक्शन कैंडल बैठी है, इसका लो कटेगा तब तो ये जो बायर है इसकी रैली को लेने चलेगा ये। क्या इसका लो कटा, नहीं कटा, मार्केट ने यहीं पे बाइंग डालनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, बाइंग डालनी स्टार्ट कर दी, इस डोजी का ये लाल रंग की डोजी कटे, जैसे ये लाल रंग की डोजी कटे टू द नेक्स्ट सेलिंग लेवल, ये जो है ये वाला नेक्स्ट सेलिंग लेवल, हम तो सबसे पास का ले रहे हैं, हम तो दूर की जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहे। ये वाला जो सेलिंग है, ये जो सेलिंग लेवल है भैया, यहाँ तक के टारगेट आपको इसमें आराम से मिल जाएंगे। इससे नेक्स्ट सेलिंग लेवल जो है वो ये वाला है। ठीक है, ये है। अब देखिए इसमें क्या है, ये नेक्स्ट सेलिंग लेवल बनाने की कोशिश चल रही है मार्केट में। अब अगले दिन ये कहाँ खुलता है इस पे देखेंगे कि क्या होगा। देखिए इसके बाद ये देखिए थोड़ा चार्ट मुझे पतला करना पड़ रहा है। अब इसमें बहुत लोगों को देखिए यहाँ से इस तरीके से ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे जाएगी। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे जाएगी और कुछ लोगों को नहीं भी दिखाई दे जाएगी, मगर इसमें आप ये समझिए जो मैं आपको पहले बता रही थी कि ये क्या है, ये एक बाइंग जोन है, ये क्या है, ये एक बाइंग लेवल है। ठीक है, तो अगर यहाँ चार्ट खुल रहा है और यहाँ पे नाटक चलेगा 3-4 दिन तो मार्केट को इस बाइंग लेवल पे संभलने की ज़रूरत है, जो मैं अब आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पे चार्ट क्यों संभल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है चार्ट में इस तरीके से, और उसके लिए बहुत वाइड करना पड़ेगा मुझे, चार्ट डे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, इस तरह के बाइंग लेवल होंगे कि यहाँ पे मार्केट संभल रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें जब मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पे एसएल नहीं है, तो मार्केट जो है यहाँ पे सेलिंग लेवल बना रहा है, बना रहा नहीं बना रहा, तो मार्केट ने पहली कैंडल जो है हरी रंग की डोजी डाल दी। अब मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पहली कैंडल इसने डोजी डाल दी, डोजी का इसने ब्रेकआउट भी दिया, तो ब्रेकआउट क्या करेगा, सस्टेन करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर एसएल ही नहीं है। अलबत्ता इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बाहर इकट्ठा कर दिया। नेक्स्ट इसने लाल डोजी डाली, इसमें दिन भी बेकार हो गया मार्केट। हो गया नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ का तो बायर प्रॉफिट देने वाला है नहीं, तो नीचे आने का तो कोई मतलब नहीं है। क्या करेगा नीचे आके, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, अगर तुम एक के बाद एक कैंडल काटते, मतलब इस लाल के बाद एक और लाल काटते, तब तो तुम्हारा भी कुछ होता कि चलो भाई बाइंग लेवल तक आके गिरोगे, मगर नहीं किया तुमने, पहली डोजी डाल दी, तो क्या करना है ट्रेड करके। अब क्या करेगा, बाहर इकट्ठा करेगा ये। ठीक है, बाहर ही तो इकट्ठा करेगा, जब ऊपर जाने का मतलब नहीं है तो बाहर इकट्ठा किया, जरा सा ऐसा लिया उनका, चल दिया काम करने। और जब इस पैटर्न में मैंने आपको बताया ये देखिए बाइंग लेवल है, जरा सा ऐसा काटा, अगले दिन फिर ऊपर। जिसे समझना होगा वो समझ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगले दिन इसने फिर जो है यहाँ पे हरे रंग का कैंडल डाला, और वो भी बाइंग बाइंग वाला, मतलब डोजी सा डाल दिया, ऊपर कोई असल है नहीं, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर बाहर इकट्ठा करेगा, फिर नीचे आ जाएगा। चाहे इसने हरी बनाई, ये चार्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, हरी बनाई, मगर यहाँ पे जो बायर है वो अपना प्रॉफिट देगा नहीं देगा। जब यहाँ पे देखिए कितने पॉइंट का फर्क है, यहाँ पे देखिए 900 के करीब चल रहा है और यहाँ पे 600 करीब चल रहा है, 300 पॉइंट नीचे मार्केट गिरेगा तो निकलेगा, निकल के भागेगा नहीं भागेगा बायर, ये वाली बात है। और यहाँ पे देखिए फिर क्या हुआ, ये लास्ट प्राइस था, उसके बाद यहाँ पे खुल के पड़ा। ठीक है, यहाँ पे खुल के पड़ा, मगर पहली कैंडल बन गई डोजी, ऊपर ऐसा है नहीं जैसे मैंने आपको बताया, तो क्या करेगा, फिर से इसका स्ट्रगलिंग फेज स्टार्ट हो गया। इन दिनों में ट्रेड ही नहीं करना जब पता है यहाँ एसएल नहीं है। फिर इसके बीच में फंस गया, इसने क्या किया, बाहर इकट्ठा करने लगा, अब अगले दिन ऊपर इकट्ठा हो गया। तो इसमें आपको क्या देख, ऊपर खुल गया, इसमें आपको क्या देखना है कि भैया इस लेवल से, ये देखिए डोजी बना दी इसने, डोजी का लो कटेगा तो अगर डोजी का लो कटा तो इस बायर को लेने जाएगा, तो वो देखिए आगे 4 कैंडल नीचे इस तरीके से। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब क्या होगा जी इसमें, अगले दिन का चार्ट देखिए, 20 तारीख की
देखिए यहाँ पे एक सेलिंग लेवल बनने की कोशिश कर रही है, नहीं कर रही, हमें कैसे पता चलेगा? जब पहली कैंडल आ जाएगी। आ गई पहली कैंडल, उसके बाद देखिए आप ज़रा सा क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे वही डब्लू वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखिए डब्लू बन रहा है, नहीं बन रहा? और ये आपका कैंडल्स का बाइंग जोन है। इससे नीचे तो मार्केट जाना नहीं चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहली कैंडल जो है डोजी नहीं है। पहली कैंडल में ये लाल बॉडी का जो है, बॉडी का जो लो है, ये हमारा एसएल है बस, बॉडी का लो। अब इसमें भी देखो, देखो लाल आई फिर हरी आ गई, दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। एक घंटे पे देखोगे तो एक विक दिखाई देगी, मगर फिर भी इस बाइंग जोन से नीचे लेवल आना, मार्केट आना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर इस बाइंग जोन के जो है एसएल लेने के लिए मार्केट जाएगा, पहले रेस्ट करेगा, उसी दिन नीचे भागेगा या नहीं कोई नहीं कह सकता। वो तो किसी डोजी वोजी का लो कटेगा तब पता चलेगा, अन्यथा यहाँ से थोड़ा बहुत लेके फिर और कुछ काम कर सकता है, थोड़ा बहुत एसएल लेके फिर ऊपर रिकवर करे या जो करे वो कर सकता है। मगर हमें ये देखना है अब मार्केट क्या कर रहा है। अब इसने क्या किया, फिर से यहाँ पे अपना एक नया सेलिंग लेवल बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे इसने इसका ब्रेकआउट दिया, अगले दिन इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट दे क्यों रहे हो? इसके लिए भी हमारा ऐसा यही रहेगा, मगर ब्रेकआउट दे क्यों रहे हो जब ऊपर कुछ है ही नहीं? तो क्या हुआ यहाँ पे, जो इसने ये बायर इकट्ठा किया ये वाला, अगले दिन इसने लाल कैंडल डाल दी इन बायर को निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट में बाइंग लेवल इकट्ठा हो रहा है, ये है ना बाइंग लेवल, ये हमारा एसएल है ना, इससे नीचे मार्केट जाना नहीं चाहिए। तो अगले दिन देखो कहाँ खुलता है, अगले दिन ये यहाँ खुल रहा है, वैसे भी एक हरे रंग की डोजी आके पड़ गई, ठीक है। तो इसकी रेंज में वैसे ही ट्रेड नहीं करना, और बाइंग लेवल से आ रहा है तो वैसे भी कॉल साइड का ही ट्रेड लेना है, अगर 1 मिनट पे हो भी तो। अगर 1 मिनट पे ट्रेड ले भी रहे हो और रिस्क ले भी रहे हो तो भाई, जब यहाँ पे इतना स्ट्रांग बाइंग लेवल दिखाई दे रहा है और यहाँ से मार्केट खुल रहा है तो हरी रंग की कैंडल ही तो लोगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर टकराने का लेवल है, तो यहाँ तक का आपको जो है वो ट्रेड ले लेना है, बल्कि इससे थोड़ा सा नीचे ही, क्योंकि ये लेवल है मेन, इस चीज़ को देखें, ठीक है। यहाँ तक का ट्रेड इसमें आप ले सकते हैं, मगर भाई जब यहाँ पे जो सेलर है वो प्रॉफिट देगा नहीं, बायर का भी इसने नीचे खुल के नाश कर दिया, तो करेगा क्या? कंसोलिडेट करेगा। अब देखो ये इतना बड़ा बाइंग लेवल इसने बनाया, इसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया, तो क्या होगा? अगर इसके नीचे मार्केट आया, अगर इसके नीचे मार्केट आया तो आपको यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे, इन ये सब टारगेट मिलेंगे। मगर अगर नहीं आया तो यहीं से संभलेगा मार्केट, तो देख लीजिए यहीं से संभला मार्केट। तो ये जो बाइंग जोन मार्केट ने बनाया ये वाला, ये जो बाइंग ये जो बाइंग जोन बनाया मार्केट ने, ये जो बनाया बाइंग जोन, ठीक है, इसके लिए मार्केट ने क्या करा, नीचे की तरफ खुला है, ठीक है। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे जाएगा नहीं जाएगा मार्केट हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे गैप है इस वजह से। तो गैप को भरेगा ना इस वजह से यहाँ पे, ठीक है। समझ रहे होंगे आप मेरे ख्याल से मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, रिकवर किया, यहाँ पे जो है इसने इस तरीके से ये काम किया, यहाँ पे हरी कैंडल डाल दी, ये भी एक डोजी टाइप कैंडल है, इसे देखिए आप, ये डोजी टाइप कैंडल बन रही है, ठीक है। और फिर इस रेंज में जो है मार्केट वो करता रहा, फिर यहाँ पे देखिए सेलिंग लेवल बना रहा है, फिर सेलिंग लेवल बना रहा है। बात क्या है कि देखिए ये जो बाइंग लेवल है इसके नीचे मार्केट निकला है, इसके नीचे मार्केट जाएगा तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, तो यहाँ पे संभालने की कोशिश करी थी मार्केट ने। वैसे भी अगर यहाँ पे मार्केट आएगा मान लीजिए, तो इस डोजी के जोन में आपको, इस डोजी की रेंज में आपको ट्रेड करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, जब ऊपर मार्केट खुला है, ठीक है, जब ऊपर मार्केट खुला है, यहाँ पे जब ऊपर मार्केट खुला है तो फिर क्या करना है कि इसे हमें ये देखना है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो बाइंग लेवल है, अब अगर यहाँ का मार्केट है तो इसके लिए रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा, सर टकराएगा यहाँ से, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये देखिए इसने कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, यानी कितना अच्छा सेलिंग लेवल यहाँ पे बन रहा है। तो ये पहला सेलिंग लेवल हो गया, और चूंकि यहाँ पे इस तरह का वो था एसएल वाला जोन हमारा, ये हमारा दूसरा सेलिंग लेवल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला सेलिंग लेवल हो गया, या आप कहें कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग आ रही है काफ़ी, तो ये ऊपर तो बढ़ा, ये ऊपर तो बढ़ा, ठीक है, मगर ये यहाँ तक बढ़ा, इसने यहाँ पे एक सेलिंग लेवल इकट्ठा किया, ये आपसे कहना चाह रही हूँ। या ये देखिए, इसे इस तरह से समझ सकते हैं आप कि जैसे अगले दिन का चार्ट अगर समझना चाहें, देखिए यहाँ से मार्केट में बाइंग आ रही है, आ रही है नहीं आ रही बाइंग, तो अगर यहाँ से मार्केट चालू हो रहा है, ये वाली जो कैंडल है हरी वाली, इस कैंडल को समझें, ये जो हरी कैंडल है, अगर यहाँ से मार्केट खुल रहा है तो क्या होगा, बाइंग साइड की ट्रेड लेनी है आपको, कहाँ तक के लिए, जहाँ तक की सेलिंग आ रही हो आपको। तो जब आपको पता ही है कि यहाँ पे इतना स्ट्रांग बाइंग जोन बैठा है, तो यहीं तक के तो टारगेट लोगे आप, भाई यहीं से तो सर टकराएगा, ये तो वहां तक के ले लिया आपने टारगेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना स्ट्रांग बाइंग जोन बना दिया,
बनाया नहीं बनाया। अगले दिन क्या हो रहा है, अगर नीचे खुलेगा तो मान लीजिए अगले दिन यहाँ ना खुल के यहाँ पे खुलता, यहाँ पे खुलता, तो क्या करते आप, यहाँ से सेलिंग करते, टू दिस लेवल सेलिंग करते, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट से नेक्स्ट दिन हुआ है। मगर इसने क्या किया, ये जी ऊपर खुल गया, ऊपर खुला तो कहाँ तक का जाएगा, यहाँ तक का जाएगा, सेलिंग लेवल तक का जाएगा। ठीक है, और इसके लिए ट्रेड किस तरह से कॉन्शियसली लें, इसके लिए आप इस तरह लें कि ये जो सेलिंग लेवल है इसके ऊपर आपको छोटे टाइम फ्रेम में कोई डोजी वोजी मिलती है, उसे आप देखें कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल देता है नहीं देता। अगर सक्सेसफुल देता है तो टू द नेक्स्ट सेलिंग जोन ये आपको टारगेट दे देगा, तो आपको यहाँ से यहाँ तक के टारगेट इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसका जो ब्रेकआउट है वो इसने सक्सेसफुल नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ मार्केट आ गया, और अलबत्ता यहाँ तो अगले दिन और नीचे खुल गया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है बाहर बाहर बैठा है, तो क्या होगा, टू दिस लेवल यहाँ पे आपको मार्केट खुलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये कैंडल्स भी इसे वैलिडेट करती हैं कि भैया इससे नीचे जाएगा तो यहाँ तक के टारगेट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको मार्केट समझना है, और ये मैंने आपको मई तक का समझाने की कोशिश करी है, और इससे ज़्यादा मैं आपको अभी चार्ट्स बताऊंगी तो आपका सब हौच पौच हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, कि कम से कम आप ये तो समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से मार्केट को एक व्यू देना है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए कि मैम हाँ हमें और चार्ट्स बता दीजिए आप। ठीक है, तो मैं मई जून के जो चार्ट्स हैं उन्हें थोड़ा सा और इजी और सिंप्लीफाइड वे में एक बार अपने आप देख के कि कैसे मैं इजी वे में आपको समझाऊं इस तरीके से, वो देख के एक बार आपको और बता दूंगी। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और प्लीज़ वीडियो को थोड़ा वो दीजिए, वॉच टाइम दीजिए, और वीडियो को थोड़ा सा व्यूज़ दीजिए, जिससे मुझे सच में मोटिवेशन मिले। और पहले ऐसा अगर नहीं जानते, आप मार्केट के बेसिक्स ही नहीं जानते, आपको ये सब जानना है, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको 2 वीडियोस दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। ठीक है, और यही था मेरा वीडियो, आशा है आपको पसंद आया होगा। आपकी बहुत बहुत शुभेच्छा के लिए आपको सबको शुभकामनाएं, और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।